हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। स्टेप बाय स्टेप इजी वे ही हम कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रियोन का फैब्रिक लिया है। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसमें से मैं 2 ब्लाउज़ बनाने वाली। पहले मैं आपके साथ एक ब्लाउज़ की वीडियो ही शेयर कर रही हूँ। देखिए, यहाँ से हमने जो फैब्रिक की प्रिंट है वो हमें इस तरह से लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया है। यहाँ सामने के पार्ट में हमारी ओपन साइड है और मेरे साइड यहाँ पर फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम ब्लाउज़ की जितनी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें मार्क करना है। यहाँ पर 14.5 इंच रेडी लंबाई है और 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, इस मार्क के पास से यहाँ से हमें शोल्डर के लिए नाप का निशान लगाना है। तो शोल्डर यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा नेक डीप ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें 6 इंच शोल्डर रखने हैं। यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा रियोन का फैब्रिक है, इसीलिए देखिए इस तरह से हमारा फैब्रिक जो है बार बार हिल जाता है। यहाँ पर हमारी मार्किंग इस तरह से हमें करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, इस लाइन के नीचे से हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम आर्म होल 5.5 इंच रखेंगे। किसी भी साइज़ का ब्लाउज हो, हम 5.5 या 5 इंच आर्म होल रखेंगे तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से ही आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारी चेस्ट की साइज़ 44 इंच है, इसलिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच आर्म होल लिए हैं। यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से अब नीचे की साइड से भी हमें लाइन बना लेनी है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जितना चेस्ट हो उसको हमें 4 से डिवाइड करके लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट है 44 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 इंच। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर चेस्ट के लिए मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो कमर यहाँ पर है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच कमर के लिए मार्क का निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से हम देखें 1 इंच बैक पार्ट में हमारा जो टॉक्स आता है उसके लिए ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। अब इस लाइन को ऊपर के मार्क के साथ मिला लेना है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें मार्जिन के लिए 2 या 1.5 इंच बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ पर देखिए 1.5 इंच ही बढ़ा रही हूँ। आपको यहाँ पर ज़्यादा ही सिलाई मार्जिन रखनी हो तो आप 2 इंच रख सकते हो। अब यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क करते हुए आर्म होल के लिए शेप दे देना है। तो देखिए, इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से राउंड में शेप बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2 इंच ही रख रही हूँ। देखिए, इस ब्लाउज़ में हमारी डोरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखेंगे। और नेक डीप यहाँ पर हमारे 7.5 इंच है। नीचे की साइड से देखिए, यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई 3 या 2.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रख रही हूँ। अब इस लाइन को ऊपर के मार्क के पास मिला लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारी डोरी वाली ब्लाउज़ हो तो आप चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हो। डोरी के बिना ब्लाउज़ हो तो यहाँ पर आप 2 या 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे, वरना यहाँ पर हमारे शोल्डर के पास से ब्लाउज़ जो है बार बार निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई 2 इंच ही रखी है। अब देखिए, बैक पार्ट के लिए यहाँ पर हमने जो टॉक्स के लिए 1 इंच ऐड किया है, वहाँ पर देखिए 1.5 इंच मार्जिन का माइनस करते हुए यहाँ से हमें मेजरमेंट करके यहाँ पर हमारा देखिए 10 इंच आ रहा था, उसका आधा यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और टॉक्स की लंबाई यहाँ पर हम 5 इंच ही रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से 5 इंच पर मार्क करके लाइन बना लेंगे। अब हमने 1 इंच टॉक्स के लिए ऐड किया था, तो दोनों साइड आधा आधा इस तरह से लाइन बना लेंगे। ऊपर के साइड से देखिए, इस तरह से हमें बीच में जो लाइन बनाई है उसके साथ से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से हमने टॉप्स के लिए भी मार्किंग कर ली है।
अब यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट अब कटिंग हो गया है। टक्स के लिए जो मार्क गया है वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम अस्तर में ब्लाउज की कटिंग कर रहे होते, तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख के यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी होती है। अब देखिए, बिना अस्तर के हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर रहे हैं, इसलिए इस ब्लाउज़ में पीस में देखिए हमारी प्रिंट जो है वो हमारे बैक पार्ट में हमने इस तरह से रखी और फ्रंट पार्ट में यहाँ पर हमारी उल्टी आएगी। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है, तो यहाँ पर हमारी दोनों पार्ट में एक जैसे ही प्रिंट हमारी आ जाएगी। देखिए, इस तरह से ये हमारा फैब्रिक जो है वो हमें यहाँ पर कमर और नेक पट्टी के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सामने के पार्ट में यहाँ पर हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है कटोरी के टक्स के लिए। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा 3 इंच आ रहा है, वो हमें चेक कर लेना है। अब देखिए, बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम चारों साइड से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर आर्म होल के पास से दोनों साइड इस तरह से लाइन बना लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमें देखिए 1 इंच पर मार्क करते हुए आर्म होल का शेप देना है। तो हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर बैक पार्ट में जो हमने 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया था वो हमें फ्रंट पार्ट में निकाल लेना है। तो देखिए, नीचे की साइड से हमने 1 इंच बढ़ाया था, तो यहाँ पर नीचे की साइड से हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर इस मार्क को ऊपर से साइड से इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में हमने 3 इंच का टक्स के लिए इस साइड बढ़ाया है, वो हमारा 3 इंच का रहेगा। 1 इंच हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारी नेक की चौड़ाई 2 इंच ही रखेंगे और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हमारा 6 इंच है, तो हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम नीचे के साइड से भी चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, 2 इंच ही रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से। अब देखिए, हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है, तो इस साइड हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस दोनों मार्क को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, आर्म होल के साइड से यहाँ पर हमें 1 इंच माइनस करते हुए 5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच तक इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। अब देखिए, आर्म होल के पास से यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है और नेक के पास से यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है और इस तीनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हम कटोरी के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा रियोन का फैब्रिक है, इसलिए यहाँ पर हमारा सभी साइड फैब्रिक जो है खींच रहा है, इसलिए अच्छी तरीके से मार्किंग नहीं हो पा रही है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 9.5 इंच आ रहा है, तो उसका आधा यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क के नीचे से यहाँ पर हमें 1.5 इंच ऐड करना है, तो देखिए इस तरह से नीचे की साइड से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर इस साइड से हमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है और यहाँ 1.5 इंच का जो हमने मार्क किया है उसके पास इस तरह से हमें मिला लेना है। अब देखिए, इस लाइन को हम मेजरमेंट करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा 5 इंच आ रहा है, तो इस साइड भी हमें देखिए इस तरह से 5 इंच तक लाइन बना लेनी है। इस तरह से क्रॉस में ही हमें लाइन बनानी है। अब देखिए, यहाँ से भी हमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है और इस तरह से यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। इस तरह से देखिए, परफेक्ट तरीके से हमारा कटोरी का शेप जो है ड्रॉ हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें कटोरी में टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है, तो हमारी कटोरी में टक्स की लंबाई यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर हमने 3 इंच जो टक्स के लिए बढ़ाया है उसके लिए देखिए दोनों साइड हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। टोटल यहाँ पर हमारा 3 इंच का
कटोरी के टक्स में चला जाएगा। इस तरह से देखिए दोनों साइड हमें लाइन बना लेनी है। देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से कटोरी का शेप ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हम साइड का बेल्ट और कटोरी को कटिंग कर लेंगे। नीचे का बेल्ट यहाँ पर हमारा कटिंग नहीं हो पाएगा, उसको हम दूसरे साइड से कटिंग करेंगे। देखिए दोनों पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर हमें इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेना है और बेल्ट के लिए हमें कितनी लेंथ चाहिए वो हम मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बेल्ट के लिए कटोरी के साइड यहाँ पर हमने 3.5 इंच रखा था और यहाँ पर हमने आर्म होल के साइड से हमने 3 इंच रखा था। तो यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर हमें बैक पार्ट में जो 1 इंच टक्स के लिए ऐड किया है वो हमें निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा 12 इंच आ रहा है। यहाँ पर हम 11 इंच बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस साइड भी हम 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने 4.5 इंच ही रखा है। अब देखिए ऊपर के साइड से यहाँ पर हमें आर्म होल के साइड से जो हमारा बेल्ट आएगा वहाँ पर हमने आधा इंच इस तरह से मार्क करते हुए इस साइड हमें लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारा 3.5 इंच था, वहाँ पर हमारा 4 इंच रहेगा और यहाँ पर हमारा 4.5 इंच रहेगा। इस तरह से देखिए हमने लाइन बना ली है। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा बेल्ट का भी कटिंग हो गया है। अब देखिए इसको हम ब्लाउज में रख के चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कटोरी के टक्स में चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा बेल्ट जो है बिल्कुल ही बराबर आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव का भी कटिंग कर लिया है। स्लीव की लेंथ यहाँ पर हमारी रेडी 10 इंच है। 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 12 इंच और यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई मैंने 10.5 इंच ली थी। अब देखिए नॉर्मली जिस तरह से हम स्लीव का कटिंग करते हैं उसी तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज़ का बैक पार्ट में टक्स के लिए जो मार्क किया है उसको हम स्टिच कर लेंगे। अब देखिए टक्स के लिए यहाँ पर हमने मार्किंग जो की थी वो ब्लाउज़ की सही साइड से की थी। यहाँ पर हम ब्लाउज़ की रॉन्ग साइड पर इस तरह से देखिए 1 इंच दबाते हुए हमें टक्स में सिलाई लगा लेनी है। टक्स की लंबाई यहाँ पर हमारी 5 इंच थी, तो इस तरह से 5 इंच तक हमें सिलाई लगाते हुए 2 बार सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हमारी दूसरे साइड से भी हमें टक्स लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड टक्स में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमारे ब्लाउज में नेक का कटिंग करने को रह गया था, तो अब इसमें हम नेक का कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा बैक पार्ट में नेक जो है कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर दोनों के शोल्डर को जॉइंट करने के बाद हम नेक पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कटोरी के टक्स में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी जो हमने मार्किंग की है वो हमारी सही साइड से ही। यहाँ पर भी देखिए हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से कटोरी में टक्स में सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी कटोरी की टक्स की लेंथ 3 इंच थी, तो 3 इंच तक इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा रियोन का फैब्रिक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगाएंगे कि यहाँ पर हमारे कटोरी का शेप जो है परफेक्ट तरीके से नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम साइड के बेल्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें दोनों के सही साइड से जॉइंट करना है।
देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को भी जॉइंट कर दिया है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट में हमने साइड के बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हम नीचे के बेल्ट को जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने कटोरी का टक्स में जो सिलाई लगाई थी उसको इस तरह से ऊपर के साइड जाने देंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 बार ही हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि हमारा कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा हो तो हम अभी ही कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे तरीके से मिला लेना है दोनों पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पर हमारा नेक छोटा बड़ा हो तो हम कटिंग कर सकते हैं अभी ही। अब देखिए हमें दोनों साइड से हमें पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पर मैंने पट्टी को कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी 2 फोल्ड पट्टी है और 1 सिंगल पट्टी है। यहाँ पर सिंगल पट्टी 1.5 इंच की है और 2 फोल्ड पट्टी यहाँ पर हमारी 3 इंच की है। तो यहाँ पर जो सिंगल पट्टी है वो हमारी कॉर्नर वाली है। इसको देखिए ब्लाउज़ के ऊपर के साइड से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस पट्टी को ओपन करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और इस पट्टी को पूरा ही अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर पट्टी के कॉर्नर में ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से गाज पट्टी जो है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम बटन पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। तो इस पट्टी को हमें ब्लाउज़ के नीचे की साइड से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को ओपन कर लेंगे और बीच में यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को ऊपर से देखिए पूरा ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हमारी बटन पट्टी भी अटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ पर गाज और बटन दोनों पट्टी को इस तरह से रख के हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को पहले कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों पट्टी को साथ में रखते हुए चेक कर लेना है। यहाँ पर छोटी बड़ी हो तो हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों के शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। बैक पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से अब देखिए शोल्डर भी हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम नेक में पट्टी को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नेक में हमें पाइपिंग को लगाना है। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से फैब्रिक को ले लिया है। यहाँ पर देखिए हमारे क्रॉस में ही हमें पट्टी को कटिंग करना है। इस तरह से हमें स्केल लेनी है और इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर हम स्केल को निकालेंगे और यहाँ पर हमें एक एक इंच पर मार्क कर लेना है। हमें 1 इंच की चौड़ी ही पट्टी को कटिंग करना है। देखिए इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर लेना है। फिर इस तरह से हम पट्टी को कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सभी पट्टी को कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्रॉस के साथ क्रॉस मिलाते हुए यहाँ पर हम पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों की क्रॉस जो है वो पहले हम सीधा कट करके भी जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से क्रॉस के साथ क्रॉस मिलाती हुई जॉइंट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने जॉइंट कर ली है पट्टी को। अब इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से मैंने सिंगल भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम ब्लाउज़ में देखिए ऊपर के साइड से इस तरह से हम पहले पट्टी को थोड़ा बाहर की ओर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलाई जो है वो हम बिल्कुल ही कॉर्नर के पास से ही लगाएंगे। यहाँ पर हम थोड़े भी दूरी पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी पाइपिंग जो है जितनी हमें पतली चाहिए उतनी हमारी पाइपिंग नहीं बन पाएंगी। इसलिए देखिए हमें इतनी ही में ही सिलाई लगा लेनी है।
आधा इंच से भी आधा, इस तरह से हम इतने में ही सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे। अब देखिए इस यहाँ से हम इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। फिर इस तरह से देखिए हमें जो हमने पाइपिंग के पास में ही बिल्कुल ही सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग के ऊपर यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, उसके बिल्कुल ही पास में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। यहाँ से भी अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से पाइपिंग जो है अटैच हो जाती है। देख सकते हो आप, इतनी पतली हमने पाइपिंग को लगाई है। बैक साइड से भी देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव में देखिए हमने यहाँ पर नीचे की साइड से 2 इंच मार्जिन रखा था। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच तक इस तरह से पहले बॉटम को फोल्ड करना है। आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर के पास से जॉइंट में चला जाएगा। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी स्लीव को बॉटम फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड बॉटम फोल्ड कर ली है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव में यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो हमने शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव को इस तरह से बीच में जो कट लगाया है वो हमारा बिल्कुल ही बीच में आए उस तरह से हम स्लीव को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट लगाया है वो हमारा बीच में ही आएगा। स्लीव लगाते समय यहाँ पर हमारे स्लीव में झोल ना है उस तरह से हम स्लीव को अटैच करेंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। अब देखिए हमें ब्लाउज़ को सीधा रखते हुए यहाँ पर हम कॉर्नर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी ब्लाउज़ में यहाँ पर कवर सिलाई हो जाएंगी। देखिए इस तरह से हमने ब्लाउज़ में कवर सिलाई कर ली है। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी कर लेंगे। दोनों साइड कवर सिलाई हो गई है। अब हम नीचे के साइड से कमर पट्टी को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें कमर पट्टी के लिए 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी सभी पट्टी को हमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने जॉइंट कर ली है। अब इस पट्टी को भी हमें ब्लाउज़ के सीधी साइड से ही लगानी है। यहाँ पर हम ब्लाउज़ को ले लेंगे और देखिए यहाँ पर ब्लाउज़ की सीधी साइड से इस तरह से हमने आधा इंच ऊपर के साइड से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है और पट्टी के ऊपर यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस पट्टी को अंदर की ओर इस तरह से पूरा फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर से भी देखिए आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर हमारी कमर पट्टी भी अटैच हो जाती है। देखिए परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी अटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ब्लाउज़ के फिटिंग के लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग करते समय हमने 1.5 इंच मार्जिन का रखा था। तो यहाँ पर देखिए हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच तक इस तरह से मार्क करके हमें लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर स्लीव में हमारी रेडी बॉटम 6 इंच की है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस तीनों मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी लाइन बनाकर वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब इस लाइन के ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए यहाँ पास में हमें 2 से 4 यहाँ पर प्लेटेड सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड हमने फिटिंग सिलाई लगा ली है।
अब यहाँ पर ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा पाइपिंग वाला कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग हो गया है। नीचे की साइड से भी देखिए हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही साथ में ही आ रहा है। बैक पार्ट में भी देखिए यहाँ पर हमने 7.5 इंच का नेक रखा था, तो इस तरह से हमारा नेक भी कंप्लीट हो जाता है। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसी तरह से मेजरमेंट करेंगे तो आपका परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।